भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा, अखिलेश कटियार। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब ज्यादातर विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आम आदमी की उम्मीद लोकतंत्र रहेगा तो रहेगी, ये बात उत्तर प्रदेश की जनता खूब अच्छे से जानती है। अगर बीजेपी को यहाँ खत्म करने की स्थिति में अगर कोई है तो अखिलेश यादव, और कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। इस फांसीवादी ताकतों को रोकने की ताकत सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाने का, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे, और इन नफरत करने वाले लोगों को जनता घर बिठाने का काम करेगी। बरेली से तेज बरेली के लिए जमीर अहमद की रिपोर्ट। पहले चरण का चुनाव भी थम जाएगा, क्या लगता है पहले चरण में किस तरीके का आपका मुकाबला, जो 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी का? मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती है कि मुकाबला हमसे है। जगह जगह इनके प्रत्याशियों को गांव के लोग गांव से भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। जनता इनके प्रधानमंत्री जी और योगी जी के कार्यक्रमों में आ नहीं रही है। अरे कैसे भूलेगी जनता, जिसने 5 साल में, जो पीछे के दो साल हैं, कोरोना में जिसे ऑक्सीजन नहीं मिली। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि आपदा में अवसर तलाशो, दवाइयों की कालाबाजारी करो, ऑक्सीजन का सिलेंडर 50 गुने में बेचो, तो जनता ने जिस तरीके की परिस्थितियों से जो जनता गुजरी है, वो तो उसने मन बनाया है, कर्मचारियों ने मन बनाया है कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना है, मुझे अपनी पुरानी पेंशन चाहिए। जो कर्मचारी 40 साल 30 साल मित्र काम करे और इसके बाद कहें आप निकाल के फेंक देंगे, उसकी पेंशन खत्म, तो समाजवादी पार्टी ने उनकी पेंशन के लिए, किसानों की एमएसपी के लिए, उनकी सिंचाई के लिए, घरेलू बिजली के लिए, शहीद किसानों को सम्मान के लिए, इन सब नीतियों पे एमएसपी का कानून बना के उत्तर प्रदेश में सब किसानों को देने के लिए हम लोगों ने एक नए एजेंडे के साथ, एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ चुनाव में है। जनता समाजवादी पार्टी को समर्थन दे के सरकार बनाने जा रही है। 58 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि कितनी सीटों पे आपको कामयाबी मिलने जा रही है पश्चिमी यूपी में, जो 58 सीटें पहले चरण में? साथ ही मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पे कहीं लड़ाई में ही नहीं है, और ये चुनाव जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है क्योंकि जनता ने 5 साल जिस तरीके का जीवन देखा है। अरे जो लाइन आपने एटीएम से नोटबंदी से शुरू हुई, उन लाइन आपने शमशान घाट तक लगा दी, तो जनता बीजेपी के खिलाफ है। जनता अपना संविधान बचाना चाहती है, जनता अपनी आने वाली नस्लों के लिए लोकतंत्र को बचा के आगे बढ़ना चाहती है। लड़ाई जनता लड़ रही है, हम जनता के साथ खड़े होकर उसकी आवाज को मजबूत कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जगह जगह डोर टू डोर बड़े बड़े नेता, उनके स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में काफ़ी धीमी रफ्तार से? नहीं, वो उनके पास, लोगों के पास 5 साल जनता को ठगा और लूटा। अब लूटने के बाद इस 5 साल उत्तर प्रदेश में और 7 साल देश में मूक दर्शक बना बैठा था। अब आपके पास जाके उनको लुभाने के अलावा, बेमतलब की थोथी बातें करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम किस मुद्दे को लेके जनता के बीच में जाओगे? क्या कहोगे कि अगली बार कोरोना आएगा तो हम दवाइयां 100 गुनी महंगी कर देंगे, अब की बार शमशान घाट में लकड़ी जो मिलती तो उससे ज्यादा महंगी बेचेंगे, अब की बार किसानों पे जीप चढ़ाई, अगली बार आंदोलन करोगे हम आप पे ट्रक चढ़ाएंगे। अरे भाई, किस मुद्दे पे जाओगे जनता के बीच में? इनके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपकी जयंत और अखिलेश जी की जोड़ी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है जी। और कल ही स्वतंत्र देव सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने अजीत जी को धोखा दिया था, ऐसे ही अखिलेश यादव और जयंत को धोखा देंगे, और उनको बहला फुसला लिया गया है। उनसे बोलो आप जनता को धोखा ना दें, आप जनता से झूठ ना बोलें, आप जनता को ना फुसलाएं। बाकी कौन क्या कर रहा है उनको व्यक्तिगत मामलों को छोड़िए। जो आप 5 साल से जनता को धोखा दे रहे हैं उसका हिसाब जनता मांगेगी आपसे।
आपने जनता के साथ जो धोखा किया है, उन्हें फुसलाया है, उन्हें जो ठगा है, जनता उसका जवाब देगी। ये व्यक्तिगत मामले हम बाद में देख लेंगे। एक सवाल ये खड़ा होता है कि बरेली में 9 सीटों पे आपने एक भी यादव उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जो यादव है वो संतुष्ट नहीं है और उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि दूसरी ओर आंवला में गिरिराज यादव जो आपकी पार्टी से ही हैं, वो निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए, आपको उनको निष्कासित तक करना पड़ा पार्टी से, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे और उनकी जगह पर भाजपा को उसका फ़ायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी हर विधानसभा में अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके फैसला लिया है, जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के जो कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में खड़े होने लायक रहे हैं, जिसकी आज की डेट में हमें ये महसूस हुआ है मेरे नेता को कि ये जनता के सुख दुख की लड़ाई भी लड़ेंगे, अच्छा संघर्ष करेंगे और जीत के समाजवादी सरकार बनाने के उसमें जाएंगे। जो टिकट तो एक कोई मिलता है भाई, पूरे जिले में 9 ही सीटें हैं, आबादी बहुत बड़ी है पूरे जिले की, तो इस मामले में जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है, उन्होंने फ्री स्कूटी देने की बात कही है, किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही और तमाम भी लोक लुभावन वादे किए हैं, क्या कहेंगे? 5 साल तक क्या कर रहे थे? हर बात पे पहले आपने भी फ्री बोला था कि हम 15 लाख रुपए लेके आएंगे, एक एक गरीब के खाते में 15 लाख रुपए लेके आएंगे। ये वैसे ही फ्री स्कूटी जैसे 15 लाख फ्री थे। तो जनता तो सवाल करेगी ना कि तुम तो झूठ। और जब ये पत्रकार मित्र पूछते हैं कि आपने 15 लाख की